जी, ये आज जुलाई की 29 तारीख है और साल 2023 है। मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में खुशामदीद कहता हूँ। पिछले कुछ हफ्तों से हम एक ही बात पर गौर कर रहे थे, मैं दुनिया का नूर हूँ। मैं दुनिया का नूर हूँ, ये बात फरीसी दिमाग रखने वाले नहीं जान सकते। उस वक्त भी नहीं जान सके थे और आज भी जो फरीसी सोच रखते हैं वो इस बात को कबूल नहीं कर सकते। अगर सूरज के नीचे बादल आ जाए तो क्या अब सूरज नहीं रहा? सोचने की बात है। खुदावन ने बहुत बेहतर तौर पर ये सारे आर्गुमेंट रखे थे और मैंने मुख्तलिफ बातें आपके सामने रखी थी। आज मैं थोड़ा मौजू को बदल के कुछ और बातें आपसे करना चाहता हूं और खुदावन की सादा लफ्जों को लेकर, आम लफ्जों को लेकर अजमत के मकाम पर पहुंचा देना, मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूं। तो आप जरा इन बातों की तरफ तवज्जो कीजिएगा। टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। यू कैन गेट मोर मनी बट यू कैन नॉट गेट मोर टाइम। आप बिलियनर्स भी हो जाएं, हीरे और जवाहरात जो कुछ आपने जमा कर लिए, एक सेकंड अपनी जिंदगी में नहीं बढ़ा सकते। तो टाइम जो है उसकी वैल्यू पैसों से कहीं बढ़कर है। ये फितरत का सबसे बड़ा बुनियादी असूल है। जिंदगी का आगाज शुरू होता है मुश्किल हालात में और नहायत ही मामूली और छोटी सी चीज से जिंदगी का आगाज होता है। लेकिन एक दफा अगर आगाज हो जाए तो फिर अपने सर्कमस्टांसेस, अपने हालात को ऐसे बदल देता है कि दूसरों को भी बढ़ने के हालात पैदा कर देता है। तो ये लूक चैप्टर 6 वर्स 40 ज़हन में रखिएगा। और वर्स 40 क्या है? शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं, बल्कि हर एक हर एक जब कामिल हुआ तो अपने उस्ताद जैसा होगा। हर एक जब कामिल हुआ तो अपने उस्ताद जैसा होगा, उस्ताद से बड़ा नहीं होगा। हम तालिब इल्म दुनिया से अलग करके क्लासरूम में स्टूडेंट को ले आते हैं। जैसे हम इस वक्त अपनी दुनिया से अलग हैं, अपने खानदान से अलग हैं और हम एक क्लासरूम में हैं, एक जूम मीटिंग में शरीक हैं। मुझे पता है कि आप बड़ा एफर्ट करके, बड़े प्यार के साथ और बड़ी लगन के साथ इसमें शिरकत करते हैं। क्यों? क्योंकि ये आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको बड़ी डिलिबरेट किस्म की कमिटमेंट करनी पड़ती है और जो आपने की हुई, वरना आप भी दूसरों की तरह लाख बहाने ढूंढ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि स्टूडेंट को दुनिया से अलग करके एक एक क्लासरूम में ले आते हैं, इकट्ठा करते हैं एक मकाम पर। चर्च में भी ऐसे ही होता है। हमने तालीम को, इल्म को लिमिटेड कर दिया है, महदूद कर दिया है। 1 घंटा खुदावन ने अपने शागिर्दों को देने के लिए अपने पास नहीं बुलाया था। अपना सारा वक्त एक उस्ताद की हैसियत से रात और दिन वक्फ कर दिया था। और जिनको बुलाया गया था वो भी चंद दिनों के लिए या किसी सेमिनार में शिरकत करने के लिए या किसी ट्रेनिंग पर नहीं आए थे, बल्कि दैट वाज अ लाइफ टाइम कमिटमेंट। आज हम इसके ऊपर कुछ सोचेंगे और
अपने बारे में भी सोचेंगे कि आज कहाँ पर प्रॉब्लम है और क्यों हम इन मुश्किलात में घिरे हुए हैं। तो खुदावन ने अपने शागिर्दों को तालीम देने के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दी। हमें बड़े बड़े हजूम जमा करके वीडियो बनाकर सारी दुनिया में फेसबुक पे, यूट्यूब पे फैलाने का बहुत शौक है, और हम सोचते हैं कि शायद इसी तरीके से कलाम जो है वो दुनिया में हर एक के पास पहुंच जाएगा। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है और ना ही मैं किसी को मजबूर कर सकता हूं कि वो खुदावंद के कलाम को प्यार करे, उसको सीखने की कोशिश करे, उस पर अमल करे, और सबसे बढ़कर ये कि उसका प्यार, उसकी मोहब्बत खुदावंद से जुड़ जाए। आई कैन नॉट फोर्स एनीबॉडी। हद ये कि अपने बच्चों तक को मैं फोर्स नहीं कर सकता, अपने बहन भाइयों को फोर्स नहीं कर सकता, और यही हाल हम सबका है। तो और ना ही करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि दिस इज नॉट गॉस्पल टू फोर्स पीपल, या उनको कोई चक्कर चला के मदारियों की तरह हम उनको अपने दुनियावी तरकीबें बना के कैसे मशहूर हो जाए, कैसे फेमस हो जाए, ऐसे करके हम खुदा की बादशाहत में कोई बड़ा किरदार अदा नहीं कर सकते। ये मेरा अब बड़ा कंफर्म किस्म का ख्याल है। खुदावन ने तालीम देने के लिए सिर्फ 12 लोगों को चुना था, 12,000 या 12 मिलियन को नहीं चुना था। ओनली 12 पीपल फ्रॉम द होल वर्ल्ड। हमारे उस्ताद अलग थलग रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं। लोगों को अगर उनसे हाथ मिलाने की कोशिश करें तो आधा सा हाथ देते हैं और ऐसे टच करते हैं बस, ताकि ना कहीं उनकी शान कम ना हो जाए, या उनको ये ना पता चले कि ये एक आम आदमी से, एक एवरेज आदमी से ये बंदा हाथ मिला रहा है। ये काम खुदावन ने नहीं किया। तो वो मजमून भी वो पढ़ाते हैं आजकल के हमारे उस्ताद, जिनका तालब इल्म की जाती जिंदगी पर कोई असर नहीं हो, कोई फायदा ही नहीं है, लेकिन वो मजमून बड़ा चीख चीख के और फला फला के और पता नहीं क्या क्या, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसकी बहुत महदूद। मसलन पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम ही देख ले, इंडिया बांग्लादेश के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अपने मुल्क के बारे में हम ये कह सकते हैं। अब पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई, तीसरी लड़ाई, अब इसको पढ़ के, इसको याद करके आप मुझे बताएं, हम कौन सा जिंदगी कामयाब करने का तरीका सीख रहे हैं? हमें तो पानीपत का भी नहीं पता, लेकिन जो कुछ हमें पढ़ाया जा रहा है, क्या वो हमारी जिंदगी की, अमली जिंदगी में कोई काम है उसका? नहीं। लेकिन हम उसके लिए पैसे देते हैं, ट्यूशन रखते हैं और भाग दौड़ करते हैं, माँ बाप का कितना टाइम और खर्चा आता है, लेकिन बच्चा क्या सीख रहा है, ये सोचने की बात। खुदावन ने अपनी जिंदगी को बेनकाब रखा। ये नुक्ते हैं जिनकी तरफ इशारा है। बेनकाब रखा यानी जाहिर किया, अपने आप को एक्सपोज किया हर लिहाज से। ही रिवील्ड हिमसेल्फ, जो कलाम सीखने के लिए जिनको इकट्ठा किया गया, और तादाद में सिर्फ 12 लोग, ताकि तालिब इल्म देख सके, जान सके, सीख सके और उसके ऊपर अमल कर सके। हम तो अपने बच्चों की तालीम अजनबी लोगों के सुपुर्द करते हैं और पैसे भी देते हैं। बच्चों की तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी कलाम पाक में माँ बाप के ऊपर डाली गई है। आज ये प्रैक्टिकल चीज मैं आपको फिर से याद कराना चाहता हूं। ये नहीं कि आपको याद नहीं है, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, बट इट इज गुड टू बी रिमाइंडेड अगेन। ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, संडे स्कूल टीचर की नहीं है। संडे स्कूल टीचर तो बेचारे कहीं आप ही नहीं जानते जो आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आपने अपने बच्चों के जिम्मे उनके लगा दिया है, जो ना तो ट्रेन उस्ताद हैं, ना उनको खुद कलाम में पाक का कोई पता है, लेकिन वो चूंकि दे आर गुड पीपल, दे आर नाइस पीपल, दे आर वेरी कमिटेड पीपल, दे नो व्हाट इज रिटन, तो वो उस जो लिखा है वो सिखा रहे हैं। ये अच्छी बात है, हम इसकी कदर करते हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए कुछ
कुछ असूल हैं, वो हमें जरूर पता होना चाहिए। बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, बड़ों को कैसे पढ़ाते हैं, जमीन आसमान का फर्क। तो खुदावंद का तालीम देने का तरीका ये था कि आप अपने शागिर्दों के साथ चलते थे। उस्ताद वही है जो एक खादम की सूरत में हो, एक एनजीओ का कोई टॉप लीडर ना हो जो 2 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा हो और अपने उसके जेट प्लेन्स हो। ये खैर हमारे मुल्क में तो ऐसा नहीं है, मैं यूरोप और अमेरिका की बात कर रहा हूँ। और फिर वो एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव बन जाए, एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करे। और चर्च को रन करना आज बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, और स्टाफ देख ले किस तरह से हो रहा है। अब मुझे बताइए, सवाए एक के, इन 12 में से सवाए एक के जिसके बारे में हम जानते हैं कि जो खुदावंद का तालीम देने का तरीका था और ऑर्गेनाइजेशन को रन करने का तरीका था, इफ इट इज ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर आपने उसको कैसे रन किया और हम उससे क्या सीख सकते हैं? एक बंदा है जिसका नाम हम जानते हैं, जो वजीर खजाना था। कोई प्रेयर सेक्रेटरी था उसमें, कोई प्रेयर चेयरमैन था, कोई नाम आपको पता हो? कोई आउटरीच का चेयरमैन हो, कोई डिसिप्लिन का कोई चेयरमैन हो, कोई मैनेजमेंट का, कोई टूट फूट का और कंस्टोडियन टाइप जिम्मेदारी हो कि सफाई करनी है और कालीन बचाना है, कुर्सियां लगानी है, कोई ढोलकी बजाने वाला, कोई चिमटा बजाने वाला, कोई गुलूकार, कोई सदाकार था। क्या वर्शिप नहीं करते थे? करते थे। तो ये बाकी लोगों के नाम क्यों नहीं है? और फिर उसके लिए भी कि जो तरीका खुदावन ने अपनाया, बेशक वजीर खजाना था, क्या कभी कोई अपील की, कोई लेटर लिखा, कोई रोए धोए, कोई तस्वीरें दिखाई लोगों की, इतने लोगों को मैंने बपतिस्मा दिया, इतने लोगों को मैंने शफा बख्शी है, इतनी की बदरूहें निकाली हैं, और इसके लिए आप प्लीज इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करें, अपना चंदा दें, और जब आप चंदा देंगे आप बीज डालेंगे और फिर आपको बड़ा अजर मिलेगा ऊपर? कोई ऐसी अपील की? नहीं। चंद औरतों का जिक्र है, और रूह पाक की हदायत से उनके नाम कलाम पाक का हिस्सा बन गए, और खामोशी के साथ, ये बात बड़ी जरूरी है, कानों कान किसी को पता नहीं था कि वो क्या देती थी, कितना देती थी, और उनके सिर्फ नाम दिए। क्या मॉडल है, क्या बात! मैं ये वो बातें बता रहा हूं जिस पर दर्स नहीं दिया जाता, जिस पर सोच का की दावत नहीं दी जाती। तो उस्ताद का काम है कि तालीम दे, एडमिनिस्ट्रेशन का काम किसी और का है। तो ये भी हमें पता है, क्योंकि मैं आई एम नॉट अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि ये खूबी मुझ में है ही नहीं। मैं चलाऊंगा तो मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि मेरी तवज्जो लोगों की तरफ है, मेरी तवज्जो दुआ की तरफ है, मेरी तवज्जो कलाम की तरफ है, पढ़ने के लिए है, लिखने के लिए है, छापने के लिए है, जो काम हम करते हैं। लेकिन अगर आप मुझे किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड बना देंगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा उसका। यही एक वजह है कि हमारे जो चर्च हैं हमारे मुल्कों में, वो फेल हैं काफी हद तक, क्योंकि जो हेड है वो एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, उसको पता नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन को, उसका काम दुआ होना चाहिए, कलाम होना चाहिए, उसको कोई प्रोफेशनल किस्म का बंदा जो इन सारी चीजों को समझता है, देखभाल कर सकता है, वो चलाए। बहुत अच्छा निजाम चलेगा, तरक्की बड़ी होगी, और बहुत ही बेहतर तरीके से। ये हमारे मुल्क में भी ऐसे ही है। ऐसे ऐसे वजीर होते हैं जिन बेचारे को डिपार्टमेंट का वजीर बनाया गया, उसको पता ही नहीं, अलफ और बे नहीं जानता उसके बारे में, और उसी को बनाते हैं जो उसको ना पता हो, ताकि वो अपनी वही राय ना दे सके, ताकि वो अपनी कोई तरक्की का कोई मंसूबा ना बना सके। तो यही काम हमने अपने घरों में, अपने ऑर्गेनाइजेशंस में किया हुआ है। बस इसी वजह से हम काफी कमजोर हैं और पीछे हैं। तो खुदावन ने उस्ताद होने का जो काम था वही जारी रखा, और यही चीज हम एमाल की किताब में देखते हैं कि भाइयों, ये खाने का और पीने का और गरीबों का और बेवाओं का ये काम मेरा नहीं है, हमारा नहीं है। हमारा काम है दुआ और कलाम और रोजा, और हम ये रखेंगे। इसके लिए आप कुछ और लोग चुन लो जो खुदा परस्त हों,
ये क्वालिफिकेशन भी वहां दे दी, जॉब डिस्क्रिप्शन भी वहां दे दी, सब कुछ वहां मिल जाता है। मैंने इशारा किया है, बाकी बात आप समझ गए हैं। तो खुदावंद को हर खानदान को एक रूहानी ट्रेनिंग सेंटर बनाना लाजम है। उस्ताद के लिए हर खानदान को, जरा सोचिएगा, मैं कलीसिया की बात नहीं कर, ये वो बारीकियां हैं, ये वो बातें हैं जिनकी तरफ हमारी तवज्जो जानी चाहिए कि किस तरह से एक उस्ताद इस तरह से काम करे, इस तरह से टीच करे कि ना सिर्फ वो जिसको तरबियत दी जा रही है, जिसको टीचिंग दी जा रही है, वो उसकी जिंदगी खुदावन में जड़ पकड़े और पले फूले और मजबूत हो, और वो शादमान हो, बेशक दुखों में गिरा हो, बेशक बीमार हो, लेकिन उसकी शादमानी और उसकी जो खुदावन में वॉक है वो बड़ी स्ट्रांग हो, और फिर उसके जरिए से उसके खानदान को, उसके रिश्तेदारों को, उसके दोस्तों को एक मजबूत खानदान बनने का मौका मिल सके और सिखाया जा सके। अगर शागिर्द, ये दूसरी बात, अगर खुदावन का जो शागिर्द है वो अपने कल्चर को और ट्रेडिशंस को, यानी रवायात को तोड़ नहीं सकता और उसमें खराबियां जाहिर नहीं कर सकता, वो खुद तो तरक्की कर जाएगा, लेकिन उस्ताद को उसने नाकाम बना दिया, बादशाहत को उसने नुकसान पहुंचाया, वो नकारा है और कुछ नहीं कर सका, या बुज़दिल है कि उसमें बोलने की हिम्मत नहीं, और वो इन बातों के बाद डरता है कि लोग क्या कहें। तो हमें अपने कल्चर को भी मुतासर करना है, और लॉ ऑफ लव जो है उसका पढ़ाना, बादशाहिद का आइन सिखाना, ये भी बुनियादी जिम्मेदारियों में आता है। तो ट्रेडिशंस के अंदर या कल्चर के अंदर हमारी रस्मों में जो खराबियां हैं, जिसमें हमारे लोग गिरफ्तार, अगर हम इन बंधनों को, इनकी निशानदेही नहीं करते जो ईवल हैं और हमें गुर्बत में ही दबा के रखती हैं, हमने इनके खिलाफ अगर आवाज ना उठाई और दुनिया के ख्यालात और खुदावंद के ख्यालात को फर्क तौर पर बयान ना किया, तो हम फेल हुए, हमने कोई वाजबी तालीम नहीं दी। उस्ताद लोगों की जिंदगियों को असरअंदाज होने के लिए मौसर तालीम का बंदोबस्त करता है, उनकी बेहतरी और भलाई के लिए हर वक्त कोशा रहता है, उनके लिए दुआ में मशगूल रहता है। उस्ताद अपनी हर कोशिश करता है कि उसके शागिर्द मोहब्बत को अपना गोल बनाए। ये नेचुरल नहीं है, ये आसान नहीं है। बेशक आप नजात याफ्ता है, बेशक आप बॉर्न अगेन है, बेशक आपके पास रूह का तजुर्बा हो, बट बिलीव मी, इट इज नॉट एन इजी टास्क टू लव द वे गॉड वांट्स यू एंड मी टू लव। नहीं तो जरा अपने अंदर झांक के देख ले, आपको पता चल जाएगा। हम सब जानते हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई यहां बैठा है जिसको गुस्सा नहीं आता? कोई ऐसा है जो कि इन सारी बातों पर जो हम सीखते हैं या हमने सीखी हुई है पहले से, उन सबको हम जान सकते हैं या उन पे अमल करते हैं? तो हमारी कोशिश ये है कि कलाम पाक को पढ़ाया जाए, शागिर्द खुदावन से ऐसी मोहब्बत रखें जिस तरह खुदावन ने तमाम तर दुखों के बावजूद अमली तौर पर जमीनी जिंदगी में हम सबके साथ करके दिखा दी। ये है मॉडल। तो तालीम का मरकज क्या है? तालीम का मरकज खुदावन की जात पाक है, तालीम का मरकज कलाम पाक, ये जिंदा कलाम है, क्योंकि जो जिंदा कलाम है उसका कलाम भी जिंदा है और वो खुद भी जिंदा है। तो ये बात मैं कई दफा आपके सामने रख चुका हूं। तो अब अगर हम इस बात को अमली तौर पर सीख जाएंगे और जान जाएंगे, तो फिर हमें इससे बहुत फायदा होता है। तो हमारा
जो वक्त है, जैसे मैंने शुरू में कहा, महदूद है। जितना जो भी दिन हमारी जिंदगी में रोज आ रहा है, एक दिन कम हो रहा है। इसीलिए कलाम पाक में हदायत है कि ऐ खुदा, मुझे अपने दिन गिनना सिखा, क्योंकि मैं भूल जाता हूं, मैं याद नहीं करता कि मुझे एक दिन यहां से रुखसत होना है और मेरा कितना दिन टाइम बाकी रह गया है। कोई याद करता है? कोई नहीं याद। तो पाबंदी वक्त जो है, उसकी तरफ भी हमारी बहुत तवज्जो होनी चाहिए। क्यों? खुदावन ने कोई काम बेवक्त नहीं किया। His eyes were fixed on unseen clock. He was constantly looking. My hour has not, the hour has come. अब इससे बढ़कर मैं वक्त की अहमियत के बारे में और कोई दलील नहीं दे सकता। My hour has come, my hour has not come. ये है वक्त की अहमियत। कभी आपको कोई ये जो तकरीरें इंस्पायर करने वाले लोग हैं, ये मिसाल नहीं देंगे। बड़े बड़े कोट शेयर करते हैं, बड़े बड़े अच्छे लोगों के अच्छे कोट शेयर करते हैं, लेकिन मेरे लिए इससे बेहतर कोई और कोट हो नहीं सकता कि खुदावन वक्त के साथ काम करते, एन वक्त पर खुदावन जमीन पर तशरीफ लाए। अब जब वापस आना है तो एन वक्त पर, मेरे फरमाइश पर नहीं आएंगे, मेरे कहने पर नहीं आएंगे, बाप की मर्जी के मुताबिक। तो कौमों के अरूज के लिए वक्त की पाबंदी बहुत जरूरी है। हम तो इबादत वक्त पे नहीं करते, हम तो किसी शादी में वक्त पे नहीं जाते, किसी जनाजे पे वक्त पे शरीक नहीं होते, किसी कमिटमेंट को टाइम वक्त पे नहीं करते। सुस्ती के मारे हुए लोग हैं, सुस्ती के हाथों मजबूर लोग, पढ़े लिखे हैं, कमिटेड हैं, वेरी नाइस पीपल, वक्त की पाबंदी नहीं करते। हाउ सैड। ये ऐसा दीन हमारा नहीं है और ऐसी बात हमारे कैरेक्टर का हिस्सा नहीं होनी चाहिए कि हम वक्त के पाबंद ना हो। अब मैं तवज्जो आपकी एक दूसरी तरफ लेके जाना चाहता हूं ताकि इसी सिलसिले को इसके साथ जोड़ सकूं। अगर हम मैप यानी नक्शे को देखकर कहीं जाने का इरादा करते हैं, तो हमारे लिए सबसे जरूरी बात क्या होगी? सोचिए, इफ यू हैव अ मैप एंड यू आर लुकिंग एट द मैप, नाउ यू वांट टू गो समवेयर, तो अब मैप भी है एंड यू हैव द डिजायर टू गो सम प्लेस, और आपको पता भी नहीं जाना किधर है, और इसलिए आपने मैप ले लिया। तो प्लीज टेल मी व्हाट इज द मोस्ट बेसिक थिंग एट दिस टाइम यू नीड। एक ही बात है जो इस वक्त आपको सबसे जरूरी है। मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं खड़ा कहां पर, वेयर आर यू स्टैंडिंग राइट नाउ। अगर आप इसका तायन नहीं करते कि वेयर आई एम स्टैंडिंग नाउ, यू विल गो नोवेयर। क्योंकि कहां से मैप शुरू होता है, नक्शा शुरू कहां से होता है, उसका तायन करना बहुत लाजम है। हम जान सकते हैं कि हमें जाना कहां है जब ये पता होगा कि हम खड़े कहां हैं। अब हमने खुदावन की जात पाक को देख लिया है कलाम पाक के वसीले से, आपके फरमान के जरिए से, आपके अहकामात के जरिए से, बाइबल स्टडी के जरिए से, अब तक जो आप सुनते आए हैं, जिस पर अमल करते आए, इसकी रोशनी में जितने यहां बैठे हैं, कोई एक ऐसा नहीं जो ये कहे कि मैंने खुदावंत को नहीं देखा। कलाम से देखा है, रूह से देखा है, अपनी रूह में महसूस किया है, बातें की है। जब दुआ करते हैं तो बातें करते हैं। तो आप किससे बातें करते हैं अगर आप जानते नहीं? किससे बातें करते हैं जिसको आपने देखा नहीं? तो फिर या तो ये मकारी है या फिर ये है कि ये सच है कि हाँ, मैं खुदावंत को जानता हूं या जानती हूं। तो अपने आप को भी देख लिया है, खुदावंत को भी देख लिया है, अपने आप को भी देख लिया है,
तो हमें ये तो पता चल ही गया है कि हम खड़े कहाँ हैं। असल बात जो कहना चाहता, नाउ यू नो वे यू आर स्टैंडिंग। वे आर यू स्टैंडिंग? आर यू विद जीसस आवर लॉर्ड, with his word, or are you standing with the opposite side, opposition? हम नहीं कह सकते कि हम अपोजिशन के साथ खड़े, हम साहिबे इख्तियार हैं, खुदावंद के साथ खड़े हैं और ये इख्तियार खुदावंद ने हमें दिया है। तो हम किसके साथ खड़े हैं, कहां खड़े हैं, सब पता है। अब हमें वाज़े तौर पर जान चुके हैं, साफ तौर पर जान चुके हैं कि हमारा सफर, हमारी जर्नी जिंदगी भर का सफर, मरते दम तक, कब्र तक जाने तक का सफर जमीन पर है, और उसके बाद भी सफर खत्म नहीं होगा। दूसरे लोगों का सफर कब्र तक है, आपका कब्र के बाद का भी सफर है। इसीलिए तो आप सोते हैं, क्योंकि आप एक दिन उठेंगे, सफर जारी रहेगा, शक्ल बदल जाएगी। जैसे पहले आप कहीं और थे, फिर आप मां के पेट में आए, वो जिंदगी, वो सफर आपने पूरा किया, आपको कुछ याद नहीं है, एक भी। तो चूंकि आपको वो बातें याद नहीं कि माँ के पेट में आप थे कि नहीं, तो क्या इसका ये मतलब ले लिया जाए कि मैं और आप अपनी माँ के पेट में नहीं थे? हरगिज नहीं। हमें याद कुछ नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि हम वहां थे, और उससे पहले कहीं और थे। हम हमेशा से थे, शक्लों में फर्क था। अब जब ये सफर मुकम्मल करके जो जिंदगी भर का सफर है, फिर भी हमारा सफर, शक्ल बदल जाएगा, लेकिन जिंदगी जारी और सारी रहेगी। कुछ की जिंदगी अब्दी हयात के लिए, और कुछ की जिंदगी अब्दी सजा की। ये लोगों को बातें अजीब लगती हैं, किनको? फरीसी टाइप माइंड्स को, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया, जो खुदावंद के नूर होने की पहचान नहीं कर सकते, क्योंकि उनके नजदीक सूरज के नीचे बादल है, सूरज देख नहीं सकते, इसलिए सूरज खत्म हो गया। मुश्किलात का सामना तो करना ही पड़ता है, खौफ के बावजूद हम जानते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। डू यू रिमेंबर दैट? आपकी जिंदगी में खौफ आता है कभी? डू यू गेट अफ्रेड, अनसर्टन, डिप्रेस्ड? क्या याद रखना है, कहां खड़े हो, किसके साथ खड़े हो, अहकामात क्या हैं उस्ताद के? डोंट बी अफ्रेड, आई एम इमैनुअल, आई विल बी विद यू ऑलवेज। मैं आपको क्यों बार बार अपने मैसेजेस में मैंने सख्त बातें करके ये बात याद कराई कि हम दुनिया की फिक्र ना करें। मैं अगर दुनिया के लोग क्या कहेंगे, जो हमारा सबका बड़ा मसला है, तो यार लोग क्या कहें, इसलिए हम काम कुछ छुप के करते हैं, लेकिन लोगों को ना पता चले। मैंने क्या जुमला कहा था? खुदावन ने अपने आप को अया किया, जो थे डंके की चोट पर किया, जो फरमाया डंके की चोट पर फरमाया, कोई लगाई बुझाई नहीं रखी, सख्त बातें की, और ऐसी बातें ही उनके लिए हमेशा मुश्किलात का सबब बन गई। तो क्रिश्चियन शुड लिव इन द वर्ल्ड बट नॉट बी फिल्ड विद इट। दुनिया में रहो, लेकिन दुनिया को अपने अंदर ना आने दो। ये आसान नहीं है। ये कौन कर सकता है? वो कर सकता है जो डिलिबरेट सोच रखता, जो कमिटमेंट, मोहब्बत, बल्कि इश्क में गिरफ्तार हो, खुदावंद के इश्क और उसके कलाम। एक मिसाल देता हूं ताकि मेरी बात आपको वाजे समझ में आ जाए कि ये देखिएगा, बैरी जहाज पानी में ही रहता है, समंदर में ही रहता है सारी वक्त। ये नहीं कि सफर कर आगे खत्म मुकम्मल करके और अपना पोर्ट के ऊपर सामान पहुंचा के फिर माँ आवे प्यो आवे उन्होंने समुंदर चो चुक के ना ते बेडरूम च लै जाए।
क्यों पुत्र तो थक के आए, आराम कर। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं होता। क्यों नहीं होता? सोचिएगा, समुंदर, पानी के ऊपर, समंदर के ऊपर जहाज सफर करता है, लेकिन अगर पानी जहाज के अंदर आ जाए, जिसके ऊपर वो सफर कर रहा है, पानी के ऊपर रहेगा तो जहाज महफूज रहेगा। लेकिन अगर जहाज के अंदर समंदर आ जाए तो जहाज तबाह हो जाएगा, गर्क हो जाएगा। थिंक अबाउट इट। कहां खड़े हैं? दुनिया के नूर के साथ। अंधेरे क्यों हैं? खौफ क्यों है? बेदिली क्यों है? टूटे हुए दिल क्यों है? परेशान क्यों है? घबराहट क्यों है? उदासियां क्यों हैं? क्योंकि समंदर इस बहरी जहाज के अंदर आ चुका है। ये बातें आसानी से हजम नहीं होती, लेकिन सादा हैं। मैं सारी दुनिया को नहीं बचा सकता, मैं आई एम नॉट द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। अगर खुदा ही ना माने तो मैं क्या करूं? लेकिन आप चूंकि कमिट करते हैं और आप आते हैं, इसलिए आपने मुझे हक दिया कि ये बातें मैं आपको याद कराऊं। तो अंदर पानी आ जाने से दुनिया, अगर मसीही ईमानदार के अंदर आ जाए, लोगों का खौफ अंदर आ जाए, दुनिया की रस्में, दुनिया का कल्चर फॉलो करना आपकी मजबूरी बन जाए, तो फिर क्या अब भी मैं दुनिया के नूर के साथ खड़ा हूं? यू विल सिंक, डूब जाओगे। और आज बहुत सारे लोग डूबे हुए। खुदावंद खुदा के पाक कलाम की हकीकत याद रखिए। रूह पाक कलाम पाक में ऐड नहीं करना, अजाफा नहीं करना। खुद बदलते नहीं, बाइबल बदल देते। खुद बदलते नहीं, बाइबल की तशरीह बदल देते। ऐसा ना कर कि ये तो पौलुस ने कहा है, ये औरत को तालीम नहीं देनी चाहिए, पासबान नहीं बनना चाहिए, ये तो पौलुस का आइडिया है। अच्छी बात है, तो फिर जितने पौलुस की तालीम है, सारी पौलुस की, उसको निकाल दो। कैसा है साम देते हो, कैसे रूल को को रंजीदा करते हो। क्योंकि अब आप मॉडर्न हैं। वी आर नॉट दकियानूसी लोग, हम पुराने ख्याल के लोग नहीं हैं, हम बड़े मॉडर्न हैं। ये पुराने ख्याल हम पे नहीं, और इन बातों का ख्याल करना हमारे लिए वाजिब है। तो मुश्किलात तो रहेंगी, बीमारियां तो रहेंगी, लेकिन हमें फिक्र नहीं करना। क्यों? क्योंकि हम एक कलीसिया हैं, हम एक खानदान हैं, हम एक जमात हैं, हम अकेले नहीं हैं। अब अकेले क्यों नहीं हैं? क्योंकि हम दरअसल अकेले हैं। द चर्च डजंट केयर, द जमात डजंट केयर। इसलिए जब आप लोग कैमरे नहीं ऑन कर सकते, जो जिनकी मजबूरी है वो तो मैं समझता हूं, लेकिन जिनको इंटरनेट का भी प्रॉब्लम नहीं है, वो फिर भी अपना चेहरा ना दिखाएं, तो आपकी दोस्ती कैसे बढ़ेगी? आपके ताल्लुकात कैसे बढ़ेंगे? और चंद लोग अपना चेहरा दिखाते, बाकी शर्माते। लेकिन ये मेरे ख्याल में रूडनेस की इंतहा है। बहरहाल, मैं तो हमेशा इसका गिला करता रहूंगा, लेकिन एक और बात याद कराना चाहता हूं कि कुछ लोग जब मजहबी या दीनी बातें करते हैं तो उनकी टोन जो है, लहजा जो है, वो बदल जाता है। कभी आपने गौर किया कि क्या वो अपने घर में भी ऐसा ही बोलते हैं? क्या वो जिस तरह की गुफ्तगू चर्च में जिस टोन के साथ कलीसिया से मुखातब हैं, क्या इसी टोन में अपनी बीवी से मुखातब होते हैं?
अपने ससुराल वालों से, अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से मुखातिब होते हैं, और मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है, और मेरी प्यारी बीवी ये ना करो, वो ना करो। उसकी बीवी ये बात सुनेगी? तो जब बीवी नहीं सुनेगी तो कलीसिया क्यों सुनेगी? इसलिए हमें जरूरी है कि अब पढ़ाने का अंदाज और है, और जो समन का अंदाज है वो और है। ये फर्क बता, टीचर जो है उसका बात करना और एक समन देना कलीसिया में खड़े होकर, वो बात और है। हम तो दुआ में चीखते हैं, ला 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 ला, ये बदतमीजी है। खुदावन ने कहा गैर कौमों की तरह बकबक ना करो, मेरे लफ्ज नहीं है। क्या तुम्हारे ज्यादा बोलने से तुम्हारी सुनी जाएगी? खड़े नूर के साथ हो, मैप के मुताबिक खुदावन जो दुनिया का नूर है उसके साथ खड़े हो और चीखने चिल्लाते, और वो भी दुआ में। मैं तो फिर इसको जस्टिफाई कर सकता हूं कि लोगों के साथ हम ऐसा कर सकते हैं शायद, जैसे मैं अक्सर बड़ी आवाज के साथ कहता हूं ताकि सोए हुए जाग जाएं, इसको तो मैं कबूल कर सकता हूं। लेकिन खुदा के दरबार में, खुदावंदों के खुदा, अल्फा और ओमेगा, बादशाहों के बादशाह में, उसके दरबार के सामने खड़े होकर गुफ्तगू करना और चीख चला के करना, दैट इज अनएक्सेप्टेबल। मेरी प्रेस में होते मैं निकाल देता, खारिज कर देता। अदब कर सीखो बात करने का, दुआ करने के आदाब है। ऐसे अपने बाप से करोगे वो तुम्हें चांटा मारेगा, और मेरे प्यारे अब्बा मुझे 2000 रुपया दे दे, तूने वादा किया था। तुझे ये बातें करने का सीखा कहां से सीखा है? बाप से ऐसे बात करते? तो अगर नूर के साथ करते हो, नूर के साथ चलो, नूर की तरह चलो। तो जब हम मजहबी या दीनी बात करते हैं तो अपनी टोन ना बदलो, अपना लहजा ना बदलो, ऐसी बातें करो जैसे आप रोज करते। इसमें क्या प्रॉब्लम? शायद खास किस्म की आवाजें या स्पिरिचुअल लैंग्वेज इस्तेमाल करना, जय मसीह दी, जय मसीह दी तो हो गई, तो अपनी जिंदगी वो कैसी है? आर यू रियली लाइक अ चांद जो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है? सूरज की रोशनी होती है, चांद की रोशनी नहीं होती। चांद अपनी रोशनी सूरज से बोरो करता है। तो ये जय मसीह की है, तो फिर वो जय मसीह की जिंदगी से, अमल से, रहने सहने से, हर लिहाज से नजर आनी चाहिए। और अगर नहीं आ रही, समथिंग इज रॉन्ग। इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मसीहत रोजमर्रा एवरीडे जिंदगी का हिस्सा नहीं है। जब दीन की बातें करो, मजहब की बातें करो, आवाज बदल, अंदाज बदल, अल्फ बिल्कुल ऐसे लफ्ज बोलो कि भाई ग्रीक में ये लिखा है और उसका तर्जमा ये है और ये। वाह, उनको पंजाबी नहीं आती, आप उनको ग्रीक बता रहे। वो बेचारे उर्दू नहीं बोल सकते, तो ग्रीक का क्या उनको पता है? हाँ, लातीनी कहो उनको, यूनानी कहो, तो फिर ग्रीक वो क्या जानते हैं? शायद समझते हो कि किसी बाजी का नाम है। इस बात से यह अंदाजा किया जा सकता है कि हमें इसको रोजमर्रा की जिंदगी से दूर रखते हैं मजहब। ऐसे अल्फाज, ऐसी टोन इस्तेमाल करने से हमें नुकसान हो रहा है। मैं आपको खुदावंद की आवाज, अंदाज और टोन वो तो नहीं सुना सकता जिसमें खुदावंद ने खुशखबरी, अंजील पाक का पैगाम, बादशाह का पैगाम दुनिया तक पहुंचाया। लेकिन हमारे पास लिखा हुआ खजाना मौजूद है, जिसका इस्तेमाल करके खुदावंद ने लोगों को जिंदगी बख्श, हयात बख्श कलाम पेश किया। बात ऐसे ही याद आ गई, कभी आपने किसी को मौजे करते हुए देखा है या बदरूहें निकालते हुए देखा है? और कभी आपने खुदावंद को बदरूहें निकालते हुए कलाम पाक से पढ़ा है? कुछ फर्क नजर आता है? खुदावंद ने खामोशी से कहा, मैं तुझे कहता हूं इसमें से बाहर आ। बस कहना ही काफी है, क्योंकि अख्तियार है। निकल आए। ये तो मुंह पे थप्पड़ मारते हैं, गुत्ता पकड़ते हैं, नचाते हैं, और खबरदार नाम पूछते हैं, तेरा नाम क्या है, कहां से आई है,
कब से है, तेरा चाचा कौन है, तेरी मामी कौन है, क्या ड्रामे करते हो। अगर खुदावन ने ये आपको फजल बख्शा है, अगर ये खुदावन ने नेमत आपको बख्शी है, जैसे उसका कलाम कहता है, उसी अंदाज में, उसी खामोशी में, उसी अख्तियार को बेख्तियार ना करो, आराम से गुफ्तगू करके खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल बख्शो, अपनी शान ना बढ़ाओ, अपनी वीडियो को तवील ना दो, इसलिए हमें जरूरी है। तो आम अल्फाज खुदावंद ने ऑर्डिनरी लफ्ज इस्तेमाल किए जो रोजमर्रा में बोले जाते हैं। कोई खास मुकर्रा लफ्ज मुझे बता दें जो खुदावंद ने इस्तेमाल किए हों, कोई खास लफ्ज नहीं। मसलन खुदावंद ने फरमाया फॉलो मी। आज का सबक यही है और मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा के इसी बात को हम जारी रखेंगे। फॉलो मी, अब बताइए कितना बड़ा लफ्ज है, कोई है बड़ा लफ्ज? आम लफ्ज है फॉलो मी। क्या आपको पता है कि ये आम लफ्ज became the life changing words? मैं जब ये सुनता हूं मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, क्योंकि आम लफ्ज चूंकि खुदावंद की जुबान से इतने प्यार से निकले, इतनी आहिस्तगी से निकले और इतनी मोहब्बत से निकले कि लोगों ने सब कुछ छोड़कर खुदावंद के पीछे हो लिया। ये नहीं कहा मेरे पीछे आओ, क्योंकि थानेदार नहीं। ये नहीं कहा मेरे पीछे रिपीट करो, नहीं। ये वो सारे इल्ज हैं जो इस वक्त हम अपनाए हुए हैं, और वजह तरबियत की कमी, सेल्फ मेड। आप पे ऐसे पढ़े लिखे हैं पर सीखने की जरूरत ही नहीं है। तो जब खुदावन ये फरमाते हैं कि फॉलो मी, डू यू नो 90 टाइम ये लफ्ज कलाम पाक का हिस्सा बन, फॉलो मी 90 टाइम, 90 टाइम ये अल्फाज अनाजील में आए। ये अल्फाज यूनानी जुबान जिससे हमने तर्जमा किया, मैं भी आपको बता रहा हूं, लेकिन आप पढ़े लिखे हैं इसलिए ये कोई मसला नहीं है। अगर अनपढ़ होते तो मैं कभी इसका जिक्र ना करता। तो यूनानी जुबान से जिस लफ्ज का हमने तर्जमा फॉलो मी अंग्रेजी में किया है, ये एक आम रोजमर्रा का लफ्ज था, कोई ऐसा स्पेशल लफ्ज नहीं था। जैसे आम लोग किसी को एक आम रास्ता डायरेक्शन देने के लिए, अगर कोई एक बंदा जा रहा है और आपको नहीं पता कि आप किधर जा रहे हैं, तो उस जाते हुए बंदे से आप कहते हैं एक्सक्यूज मी सर, क्या आपको पता है कि फीके दा घर केड़े पासे, या फलां जगह कहां पर है? तो वो कहते हैं मैं उसी तरफ जा रहा हूं, आप मेरे पीछे आ जाए, फॉलो मी, आई एम गोइंग दैट वे, यू फॉलो। डायरेक्शन नहीं देता। ये इस लफ्ज का इस तरह से तर्जमा, ऐसे लफ्ज का आम लफ्ज का तर्जमा हुआ है। तो ये पहला इस्तेमाल है कि मेरी पैरवी करो, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें दिखा दूंगा जब वो मंजिल आ जाएगी। जो खुदावन ने अपने रसूलों को अपनी शागिर्दियत में आने की दावत के तौर पर इस्तेमाल किया, अब फर्क बताने लगा हूं इन दो लफ्जों में। रास्ते की डायरेक्शन पूछने वाला और उसका ये कहना कि फॉलो मी, और खुदावन का ये कहना कि फॉलो मी, क्योंकि जिससे डायरेक्शन पूछी और जिससे वो पूछ रहा है उसने ये नहीं कहा था फॉलो मी, क्योंकि उसको नहीं पता आपने कहां जाना है। व्हाई वुड ही टेल यू फॉलो मी? आपको नहीं पता आपने कहां जाना है, तो एक आम तौर पर एक और आदमी से आप चाहते हैं कि आप कहां जाएं, जाना चाह रहे हैं, वो अगर उसको रास्ता आता है तो वो कहता है फॉलो मी। उस फॉलो में और इस फॉलो में जमीन आसमान का फर्क है। अब मैं फर्क बताने लगा हूं तो आप जरा फर्क समझिए। जब खुदावन कहते हैं फॉलो मी, तो यू डोंट नो वे यू आर गोइंग, ये पहला फर्क। इसलिए चूंकि आपको पता ही नहीं है कि जाना कहां है, मंजिल कहां है, जो
खुदावंद की जात पाक है, वो इस राज से वाकिफ है, क्योंकि आप खोए हुए हैं। यू थिंक यू नो वेयर यू आर गोइंग। आपका गुमान है, वहम है कि आई नो वेयर आई एम गोइंग, आई स्टडी, आई ट्रेवल द वर्ल्ड, आई वाज दिस, आई वाज दैट, आई वाज रनिंग ऑर्गेनाइजेशन, आई वो पता नहीं मैं क्या क्या कर चुका, फलां जगह पर पढ़ाया, फलां जगह से पढ़ा। यू नो नथिंग। ये पहली फर्क है। दैट्स व्हाई द लॉर्ड इज सेइंग यू फॉलो me, because you don't know where you are. Follow me, I'll take you there. अच्छा, अब जो पहला फॉलो है, जिस बंदे से आपने कहा कि सर ये रास्ता किधर जाएगा, वो कहता है फॉलो मी, तो दैट इज वन टाइम फॉलोइंग। वन टाइम। जैसे ही आप उस मंजिल पे पहुंच जाएंगे, वो दिखा देगा जी ये फीके का कार्य है, आप यहां चले, और वो अपना सफर जारी रखता है, क्योंकि आपको उसकी मंजिल का नहीं पता। उसको आपकी मंजिल का पता था, इसलिए उसने कहा फॉलो मी, और आपको मंजिल पे छोड़ के वो चला गया। बाद में आपके साथ क्या हुआ, उसकी बिला से, उसको इससे कोई वास्ता नहीं। फीका घर में था कि नहीं, आपका मकसद पूरा हुआ कि नहीं, इस बात से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं आपकी तवज्जो इस तरफ करना चाहता हूं कि जब खुदावन ने फरमाया खोए हुओं को ढूंढने वाले ने, और भूले हुओं को, भटके हुओं को घर बुलाने वाले ने फरमाया कि फॉलो मी, तो ये वन टाइम फॉलोइंग नहीं है, इट इज अ लाइफ टाइम फॉलो। बहुत बड़ा फर्क है। ये डेडिकेशन की फॉलोइंग है, ये डिलिबरेट फॉलोइंग है, ये इज्जत के साथ की फॉलोइंग है, ये अपने खुद के इनकार करने की फॉलोइंग है, ये अपने गुनाहों से मुआफी पाकर नई जिंदगी के आगाज करने की मुआफी है, ये खुदावन के कानून को, उसकी शरीयत को, उसके फजल को पहनने की दावत है, ये खुदावन के साथ लिपटे रहने की राह है। ये वन टाइम फॉलोइंग नहीं है, इट इज फॉर ऑल टाइम, डे एंड नाइट, whether you live or you die, whether you are sick or healthy, whether you're jobless or with your job, with money or without money, for better or for worse. मैं एक मिसाल देना चाहता हूं, इसी के साथ खत्म करेंगे, हालांकि खत्म नहीं है, सिलसिला जारी रखेंगे। मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 9, इजी टू रिमेंबर, 9:9, मैथ्यू 9 चैप्टर 9 एंड वर्स 9। खुदावन ने वहां से आगे बढ़कर मत्ती नाम एक शख्स को महसूल या टैक्स लेने वाली चौकी पर बैठे देखा, और उससे फरमाया मेरे पीछे हो ले। इतनी हाई पोजीशन पे बैठा बंदा पैसों में खेलता था, रिश्वत लेता था, बदनाम था, लोग इसको गालियां देते थे, दत्कारा हुआ बंदा, अपने तौर पे बड़ा इज्जतदार, बड़ा मालदार। आपको पता है टैक्स की, इनकम टैक्स की नौकरी या कस्टम की नौकरी के लिए कितनी रिश्वत देनी पड़ती पाकिस्तान में? अंदाजा है? लाखों में। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आप लाखों में कमाएंगे, इसलिए वो आपको रिश्वत देकर ये नौकरी लेनी पड़ती है। वही सोचेगा ये टैक्स इंस्पेक्टर है, बहुत अख्तियार है, जमीनों के ऊपर टैक्स लेता है, असबाब पर टैक्स लेता है। इन मुश्किलात से नौकरी मिली हो, कितना माल जमा किया, और किस आदमी को फॉलो कर लिया, एक होमलेस लीडर जिसका अपना कोई घर नहीं है, कोई सोने का ठिकाना नहीं है, कोई होम एड्रेस नहीं है, कोई ईमेल एड्रेस नहीं, कोई गाड़ी, कोई कार, कोई बंगला, कोई नाम नहीं है। फॉलोइंग अ होमलेस पर्सन इज नॉट अ जोक। आप नहीं करेंगे, मैं नहीं करूं। हम तो उस ऐसे आदमी से हाथ नहीं मिलाते, उसकी दुआ का, सलाम का जवाब नहीं देते, उसके साथ कैसे खड़े होंगे?
हम तो सेल्फी लेते हैं किसी बड़े आदमी के साथ, फिर शो मारने के लिए फेसबुक पे भी डालते हैं, हमारी इनसे मुलाकात हुई थी, चाहे 4 मिनट की क्यों ना हो, और सारी जिंदगी वो फोटो दिखाते रहते। जैसे ही आवाज सुनी फॉलो मी, सब कुछ छोड़कर खुदावंद का शागिर्द मरकस और डॉक्टर लुका मत्ती को लावी का नाम देते हैं। आपको नहीं पता लावी का मकाम क्या है, क्या इज्जत है। अब मत्ती वसूल लेने वाला नहीं रहा। अब ये बदनाम शख्स जिसे लोग नफरत करते थे, एक बादशाहों के बादशाह, खुदावंदों के खुदा, अल्फा और ओमेगा जो था, जो है, जो आने वाला है, उसके साथ जुड़ गया। द मैजिक ऑफ दीज टू सिंपल वर्ड्स, फॉलो मी। आम लफ्ज लिए, क्या शान बख्शी, क्या पावर है इन लफ्जों में। कोई इंटरव्यू नहीं लिया, कोई पूछा नहीं तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारा दादा क्या है, तुम्हारा काम का एक्सपीरियंस पहले क्या है, कहां कहां नौकरी कर चुके हो, अब कितनी तनख्वाह लेते हो, कितने लोग हैं, रिटायरमेंट प्लान नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा। ये नहीं पूछा आपकी एनजीओ का नाम क्या है। बट ही बिकेम, जब तक सूरज चांद रहेगा इन रसूलों के नाम रहेंगे, बिकॉज दे ओबे, फॉलो मी। ये नहीं पूछा सर मुझे कोई, मेरा रुतबा क्या होगा, व्हाट विल बी माय पोजीशन, व्हाट आर यू गोइंग टू कॉल मी, मुझे कौन सा पोर्टफोलियो देंगे आप। इसकी कतन जरूरत नहीं। याद रखिए, शैतान ऐसे लोगों का इंतखाब करता है जो फारग होते हैं, वेले होते हैं, बेकार होते हैं। वो शैतान के बहुत अच्छे चेले बनते हैं, क्योंकि वो उनको कुछ करने के लिए देता है। खुदावंद उन लोगों को बुलाते हैं जो कारोबारी होते हैं, जो बिजी होते हैं। सोचिएगा, किसी फजूल आदमी को नहीं लिया, किसी वेले बंदे को नहीं लिया, किसी आइडल बंदे को नहीं लिया। जितनों को लिया, काम करते हुए को लिया। कोई जाल धो रहा था, कोई मछलियां पकड़ रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कुछ कर रहा था। कोई फजूल बंदा बादशाह में नहीं आया। मेहनती, कारोबारी, सोचने वाले, काम आगे बढ़ाने वाले, वो। अभी आपको बताऊंगा मछेरे क्या होते हैं, मछेरों की खूबियां क्या होती है। इट्स अ टीम वर्क, यू कांट वर्क अलोन एज ए माहीगीर। क्या कॉन्सेप्ट दिया हमें, क्या बात की। मत्ती बेरोजगार नहीं था, बरसरे रोजगार था। अमीर थे, लेकिन कौम को नापसंद थे। करप्शन और टेम्पटेशन हद की थी। टैक्स लेने वाले अच्छी शोहरत के मालिक नहीं होते थे। आज नहीं है तो उस वक्त कहां। खुदावंद को ऐसे लोगों का चुन लेना जो दुनिया में अच्छी शोहरत नहीं रखते, छोटी बात समझते। आप किसका इंतखाब करेंगे अगर आपको किसी बंदे को हायर करना हो किसी जॉब के लिए, उसकी शोहरत तो अच्छी हो, लोग उसकी इज्जत तो करते हों, बेशक मालदार ये भी है, लेकिन ऐसी मालदारी का क्या फायदा अगर लोग ही मुंह पर थूकते हैं, इसके बारे में अच्छे ख्याल नहीं रखते। विल यू हायर, वेलकम, विल यू हायर समबडी लाइक दैट? इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? यू आर लुकिंग फॉर अ गुड पर्सन। खुदावन उनको चुन लेते हैं
जो खुदावंद की तलाश में भी नहीं होते। ये नुक्ता बड़ा अहम है, इसको अंडरलाइन। खुदावंद उन लोगों को चुनते हैं जिन लोगों को खुदावंद की तलाश भी नहीं होती। जो तलाश में होते हैं उनको नहीं चुनते। हमने खुदावंद का इंतखाब नहीं किया, खुदावंद ने हमारा इंतखाब किया है। फॉलो मी, खुदावंद के अल्फाज की कुव्वत, ताकत देखिए कि गुनाहगार इंसान को क्या बुजुर्गी अता कर। कम, फॉलो मी। क्लोज दिस राइट हियर, क्योंकि हमारा टाइम हो गया। फिर हम इसी सिलसिले को कुछ और आगे बढ़ाएंगे। ऑर्डिनरी लव्स, ऑर्डिनरी से भी कम लोग जब ये सुनते हैं, लबैक कहते हैं, यस कहते हैं, दुनिया के नूर के पास आते हैं, और फिर उस नूर की रोशनी चांद बनकर दुनिया में फैलाती है। May God give you wisdom, knowledge, and understanding, and help you to understand the power of these words. Follow me. Remember, you are standing on the map. You know where you are. Now you know where you are going. You don't need approval of the world. दुनिया में रहो, दुनिया को अपने अंदर ना आने देना, वरना मेरा और आपका जहाज डूब जाएगा। आमीन।